वेलकम। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए बनी हैं। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान हो के। बहुत मशहूर बॉलीवुड फिल्म के बहुत मशहूर गीत के ये बड़े सच्चे बोल हैं। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चल रहा है आलीशान पाकिस्तान नाम का ये उत्सव, जहां पाकिस्तान के आर्टिफैक्ट्स, पाकिस्तान की तहजीब, कपड़े पहनने का सलीका, कुछ खूबसूरत डिजाइन्स और बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है। मकसद साफ है, इतना कि दोनों देशों में क्या क्या अलग है, क्या क्या फर्क है। ये बहस तो बहुत होती रहती है, लेकिन कभी इसकी भी चर्चा चले कि आखिर दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या क्या है। फर्क ना रंगत का, फर्क ना संगत का, फर्क ना जुबान का और न ही फर्क बेहतरी के अरमान का। लेकिन फिर भी दो मुल्क तकसीम हुए और गंगा जमुनी तहजीब का एक हिस्सा उस पार चला गया और एक इस पार रह गया। अब फर्क है सिर्फ पासपोर्ट पर लगने वाली पहचान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। सरहदों को पाटने की कोई खास कोशिशें तो नहीं हुई, और जो हुई वो तलखी के तले दबी सी रह गईं। लेकिन एक ही तहजीब, एक से खान पान और एक से लिबास के लख्तों से लबरेज दो मुल्कों को कितने वक्त तक एक दूसरे से दूर रखा जा सकता है। कोशिशों का नया दौर जारी है और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 14 सितंबर के बीच जारी आलीशान पाकिस्तान नाम का लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तानियों के लिए लेकर आया है खास जिंदगी नामा। हिंदुस्तानी सरकार की मदद से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस शानदार एग्जीबिशन का आयोजन किया है। जिसमें जिंदगी और शान शौकत से जुड़े वो तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पेश किए गए हैं, जिसके कदरदान सरहद के दोनों तरफ हैं। हिंदुस्तानियों के बीच पाकिस्तानी लिबास इन दिनों खासे मशहूर हैं। लिहाजा पाकिस्तानी कपड़े इस नुमाइश का अहम हिस्सा हैं और पाकिस्तान से आए फैशन डिजाइनर्स भी मानते हैं कि पहनावे को लेकर दोनों मुल्कों में कोई खास फर्क नहीं है। लिहाजा दोनों देश एक दूसरे के लिए बड़ा बाजार साबित हो सकते हैं। अगर आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ही एक ज़माने में हम इकट्ठे ही थे, तो हम लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत मैच करते हैं, यू नो, ट्रेडिशन वाइज, क्लोथिंग वाइज, देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ दैट वी शेयर, एंड इंडिया इज़ अ great market for Pakistan and Pakistan is a huge market for Indians as well. So इस तरह के projects होने चाहिए, because if somebody wants to come and exhibit, otherwise चीज़ें काफ़ी difficult हो जाती हैं, visas and you know आपके logistics काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। But अगर government organizations like TDAP involved होती हैं और इस तरह के steps लेती हैं, तो हमारे trade को और हमारी economy को बहुत फ़र्क पड़ता है on both the sides, both the ends. ये तमाम कारोबारी और डिजाइनर्स मानते हैं कि दोनों देशों के बीच कारोबार के रास्ते जितने खुलेंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे के उतना ही करीब आएंगे, साथ ही मुनाफा भी कमाएंगे। क्या बोलें जी, इंडियन पाकिस्तान भाई भाई, सीरियसली इट्स इट्स सो नाइस। आई मीन आई थिंक वी नीड टू mend these bridges and everything. I mean, I'm all for it. I mean, I've come here, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं घर पे नहीं हूँ। This is home. मुझे लग रहा है मैं लाहौर में हूँ। दिल्ली इतना लाहौर की तरह है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सीरियसली कभी आप देखो, इट्स जस्ट लाइक लाहौर। इट्स ब्यूटीफुल। कल्चर एक है, खाना पीना एक है, स्किन कलर एक है। आई मीन और क्या चाहिए। इट्स लवली।
जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम ने साड़ी भेजी, उसी दिन से ये इल्म होने लगा था कि दोनों देशों के बीच तल्खी कम करने के लिए दशकों से चली आ रही बातचीत ही नहीं, बल्कि रवायत और रिवाज के हिस्सों को बांटना भी खलिश दूर करने का जरिया हो सकता है। आतिका अहमद फारूकी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इन बुतों पर टिके ये लिबास पाकिस्तान की उस शानदार कारीगरी की मिसाल है जिसकी कायल पूरी दुनिया है। लेकिन पाकिस्तानी कपड़ों के जितने मुरीद हिंदुस्तान में हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी और कोने में होंगे। पाकिस्तान से आए तमाम डिजाइनर्स भी मानते हैं कि कपड़ों को लेकर कुछ सलीका हमने उधर से सीखा है और कुछ तरीका उन्होंने इधर से उधार लिया। हिंदू भले ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हों, लेकिन दीपक परवानी जैसे डिजाइनर्स को अपने मुल्क पाकिस्तान से न सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत है, बल्कि उनके हाथों से तैयार किए गए कपड़ों की डिमांड हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है। दीपक परवानी से जब हमने मुल्कों के तकसीम होने के दर्द को जानना चाहा, तो समझ में आया कि सिर्फ कल्चर यानी तहजीब को सरहदों की तालेबंदी से बाहर निकालकर ही दर्द को दफन किया जा सकता है। आप इतने अकम्पलिश्ड हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, तो अपने नज़रिए से ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मर्द हों, औरत हों, कोई भी हो, उनके कपड़े पहनने का सलीका किस तरह से सिमिलर है, किस तरह से अलग है? सिमिलर तो मैं ऐसे कहूँगा कि हम सब शलवार कमीज़ पहनते हैं या पंजाबी सूट पहनते हैं, एक ही बात है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें चूड़ीदार नहीं काटना आता और आप पे शलवार नहीं काटना आती। बाकी सब ठीक है। गुड वन, से दैट अगेन, क्या नहीं आता? सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें चूड़ीदार नहीं काटना आता और आपको शलवार नहीं काटने आती। तो आप तो इतने बड़े स्टाइलिस्ट हैं, इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, आपको अभी भी चूड़ीदार काटना नहीं आया? नहीं, हमें तो आता है, लेकिन जनरली अगर हम किसी की शलवार या चूड़ीदार देखते हैं तो उससे हमें एक पता चल जाता है कि वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है। जस्ट नॉट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द शर्ट, नॉट फ्रॉम द स्टाइल और एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज द कट ऑफ द शलवार और द चूड़ीदार। अच्छा, ऐसा क्यों है? शलवार इंडिया में हम औरतें पहनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मर्द पहनते हैं। हमने तो बिकॉज देयर वाज अ रेवोल्यूशन ड्यूरिंग मिस्टर भुट्टो's टाइम, जहाँ व्हेन ही बिकेम देयर वाज अ होल फैशन एंड पॉलिटिक्स, जहाँ उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, तो इन दोज डेज द शलवार कमीज बिकेम द अवामी सूट and the pajama went out of fashion. In India, the same Awami suit as in the pajama has remained, but the shalwar has not been so revived for men. आप उसको एक regional के तौर पे देखते हैं कि जी when we look at Punjab or when we look at those parts of Ludhiana and we look at those parts of India, तो वहाँ पर शलवार ज़्यादा पहनी जाती है। ज़्यादातर लोग पजामा, जिसको हम ढाका पजामा कहते हैं या सीधा पजामा कहते हैं, वो पहनते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि देयर इज एन एंटायर रिवाइवल ऑफ शलवार फॉर मैन इन पाकिस्तान, बट नॉट सो मच फॉर मैन इन इंडिया। अच्छा, एक चैनल आया है जिसका नाम है जिंदगी, आपने देखा होगा। पहली बार इंडिया में कोई एक ऐसा चैनल आया है जिसका 100% कंटेंट पाकिस्तान से है, और कुछ लोगों को अजीब लग रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, किस्से और कहानियाँ बहुत पसंद कर रहे हैं, कपड़े पहनने का तरीका नोट कर रहे हैं, और उनमें से कई लोग मेरी तरह, जिनमें से मैं भी एक हूँ, उन कपड़ों को देखकर यहाँ आए हैं कि हम वैसे कुछ स्टाइल, कुछ सूट्स खरीद लें। तो आपको लगता है कि दो कंट्रीज धीरे धीरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर बड़ा इराटिक होता है, पास आए फिर दूर, फिर पास आए फिर दूर? मेरे ख्याल में लोग तो पास ही हैं। मेरा एक ड्रामा था, आई एक्ट समटाइम्स ऑल्सो, और मेरा एक ड्रामा था, उसका नाम था मेरे पास। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया बहुत एक दूसरे के पास हैं, एज फार एज पब्लिक इज़ कंसर्न, एज फार एज पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, तो दूरी रहती है। आपको तो अंदाज़ा होगा ही, यहाँ पे राहत फ़तेह अली खान के ज़्यादा फैंस और मुरीद होंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान में, और वहाँ पे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के ज़्यादा फैंस हैं, दिलीप कुमार के ज़्यादा फैंस हैं बजाय इंडिया के। उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ तो हमने सुना है कि शाहरुख खान, वो तो सलमान खान तो मतलब घर घर में इसी तरह शामिल हैं जैसे हमारे यहाँ। मेरे ख्याल में अगर शाहरुख खान या सलमान खान एयरपोर्ट पे पहुंच गया, तो किसी जैसे पॉलिटिक्स की रैली होती है ना, उससे ज़्यादा लोग तो शाहरुख और सलमान के लिए पहुंच जाएंगे। आई थिंक रोड्स विल गेट ब्लॉक्ड, या यू विल हैव मिलियंस ऑफ पीपल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स फॉर शाहरुख। अगर अमिताभ बच्चन साहब पहुंच गए, तो आई थिंक you'll have a 20 million population come out on the streets for अमिताभ बच्चन। इट्स क्रेजी,
या आई थिंक थोड़ा एक डिफरेंस भी है कि जब आपने कहा कि सॉन्ग्स आपके बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर इंस्पायर्ड बाय वी लव इंडियन सिनेमा एंड वी लव वॉचिंग इंडियन मूवीज़। तो एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, शादियों पे, मेहंदी पे, ढोलकी पे, दैट्स ऑल वी डांस ऑन मेहंदी सॉन्ग्स। दीपक जैसी शख्सियतें हिंदुस्तान में पैदा होती तो भी पहनावे को लेकर गंगा जमुनी तहजीब को यूं ही कायम रखती, जैसा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाले दीपक ने किया। क्योंकि कला किसी मजहब, रंग या इलाकों के साँचों में बंधी हुई तो नहीं होती। आलिशान पाकिस्तान में शामिल होने आए दुनिया के बहुत मशहूर डिजाइनर दीपक परवानी कराची में रहते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात जब मैंने उनसे पूछी कि भाई आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कपड़े पहनने के सलीके में एक बुनियादी फर्क क्या है, तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि आज भी पाकिस्तानी चूड़ीदार काटना नहीं जानते और आज भी हिंदुस्तानियों को ये नहीं मालूम कि शलवार की कटिंग कैसे की जाती है। यकीनन बस दोनों मुल्कों में सिर्फ एक इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रही ये एग्जीबिशन दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के लिए एक पैगाम लेकर आई है और वो पैगाम है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए बाजार को जितना खोलेंगे, दूरियां और तलखी उतनी ही कम होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जितना कि दो पड़ोसियों के बीच होना चाहिए। पिछली सरकार में भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को लेकर दोनों देश आपस में उलझते रहते थे, लेकिन दोनों तरफ नई सरकार आने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कारोबारियों को उम्मीद बढ़ी है कि रिश्ते बेहतर होंगे और व्यापार जमकर होगा। साल 2012 से साल 2013 के बीच पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट भारत को किया है उसकी टोटल कीमत थी $500 मिलियन और जो टोटल एक्सपोर्ट भारत से पाकिस्तान को गया था उसकी टोटल कीमत थी $1.8 बिलियन। ये तब है जब दोनों देशों के बीच के रिश्ते कभी नरम तो कभी गर्म रहते हैं, खट्टे मीठे रहते हैं। सोचिए अगर दोनों देशों के बीच के रिश्तों में स्टेबिलिटी आ जाए तो दोनों को कितना फायदा होगा। और जैसा कि एनालिस्ट कहते हैं कि कभी कोई एक कंट्री, एक देश आइसोलेशन में प्रॉस्पर नहीं कर सकता, प्रॉस्पर पूरा समूह करता है, कॉन्टिनेंट्स प्रॉस्पर करते हैं। इसलिए दोनों देश की बेहतरी इसी में है कि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो ताकि व्यापारिक फायदा जो है, मुनाफा जो है वो आसमान छुए। इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे पाकिस्तानी नुमाइंदे भी मानते हैं कि जितनी कोशिश सरकारी स्तर पर होगी उतनी ही आसानी इन लोगों को अपना माल एक दूसरे के मुल्कों में बेचने में भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए और इसमें फैसिलिटेशन देनी चाहिए बोथ गवर्नमेंट्स को। जिस तरह इंडिया के लोग आए पाकिस्तान, एवरी मंथ मैं तो कहता होनी चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ से इंडिया की चीज़ें बाई करके जाता हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त इंडिया से पाकिस्तान आते तो पाकिस्तान की चीज़ें बाई करके जाते हैं। तो लोगों में जो मोहब्बत है वो गवर्नमेंट लेवल्स पे भी उसी तरह की मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। तो मैं आपके ये प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अपील करूँगा बोथ गवर्नमेंट से कि अब बहुत हो चुका, हमें अब प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस एग्जीबिशन में वो तमाम प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जिनका ताल्लुक बंटवारे से पहले दोनों देशों की हजारों सालों से चली आ रही तहजीब और संस्कृति से रहा है। उनमें वो पतंगे भी शामिल हैं जो डोर से बंधी होने के बावजूद भी कट जाने पर सरहद की दीवारों को लांघती हुई यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं। और वो भी एक पैगाम लिए कि डोर जब छूटती है तभी दरअसल पतंग आजाद होती है।
बहरहाल इस एग्जीबिशन से दोनों देशों के व्यापारियों को ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सब बेहतर होगा और सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बल्कि तमाम चीजें दोनों देशों के लोगों की जद में होंगी। आतिका अहमद फारूकी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रही इस एग्जीबिशन में कपड़ों के अलावा पाकिस्तान में पाए जाने वाले खास मार्बल से तैयार प्रोडक्ट्स को भी रखा गया है, जो न सिर्फ देखने में शानदार और आलीशान नजर आते हैं बल्कि इतने अनोखे हैं कि कराची के अलावा आपको ये कहीं और ढूंढे नहीं मिलेंगे। घर सजाने का शौक इस तरफ भी है और उस तरफ भी, और मार्बल एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है व्हेन इट कम्स टू डेकोरेटिंग योर हाउस, और बहुत खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी के मार्बल्स भी इस एक्सपो में दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वासिक, जिन्होंने इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सारे आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले पर रखे हुए हैं एंड दे आर ब्यूटिफुल, और एक एक पीस की कीमत हज़ारों में है। और ये जो पीस आप देख सकते हैं इसकी कीमत तो मेरे ख्याल से 30,000 से ऊपर होगी। वासिक से जानते हैं, वासिक अपने इस इन पीसेस के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली ये पाकिस्तान का स्टोन है और ये इसका नाम ओनेक्स है, जो कि नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान से आता है और स्पेशली मेकिंग इन कराची होती है। और हम यहाँ पे आए हैं एग्जीबिशन के लिए, और क्योंकि ये पाकिस्तान में ये सिर्फ स्टोन, तो इसलिए इंडिया भी हम लेके आए हैं ताकि जो है वो इसके प्रोडक्ट्स आप लोग भी देखें। और ये जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों में भी आता है एज अ होम डेकोर। ये संगमरमर आपको उस ताजमहल की याद दिला देंगे जो हिंदुस्तान की शान है और अपनी चमक और उसके साथ जुड़ी मोहब्बत की दास्तां के लिए दुनिया भर में मशहूर है। संगमरमर पर ये नक्काशी नायाब है तो इसकी कीमत भी कुछ खास होगी, और इसे हासिल करने के लिए आपको जेब ढीली करनी होगी, फिर भी इसके मुरीदों की कोई कमी नहीं। इनकी कीमत क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, ये बहुत खूबसूरत सा एक पीस है, इसकी क्या कीमत है? जैसे ये आप देख रही हैं ना, ये हम पेयर है, ये आपको हम 20,000 का दे देंगे जी, 20,000 का। ये शिप हम देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, बहुत खूबसूरत कार्विंग है। इसका क्या प्राइसिंग है? इसका हमने भी 15,000 प्राइस रखा हुआ है, और फिर देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो मतलब नेगोशिएबल है सारे प्राइसेस? बिल्कुल, ये तो डेडलाइन प्राइसेस हैं, क्योंकि हमें तो वैसे भी एक वो किया हुआ है कि आप बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस के साथ वहाँ सेल करें। ये संगमरमर ही नहीं बल्कि फैशन के शौकीनों के लिए हाथों से तैयार की गई एक्सेसरीज भी बेहद पसंद की जा रही हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसकी कीमत भी इतनी वाजिब है कि आप इनमें से कुछ को अपने साथ लिए जाए बगैर नहीं मानेंगे। मुल्कों में सजना संवरना इज वेरी सीरियस बिजनेस, और साज सज्जा की बात आए तो काफ़ी काम तो कपड़े कर देते हैं, लेकिन एक्सेसरीज एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ही मुल्कों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। और यहाँ पर यानी कि इस पूरे एक्सपो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी घर सजाने की, अपने आप को सजाने की, जो आपने नहीं देखी होंगी। मिसाल के तौर पर इनको कहते हैं कलीरें। ये आपने इंडिया में देखी होंगी लेकिन कुछ अलग तरह की, लेकिन पाकिस्तान में ये अक्सर अपनी चूड़ियों के साथ पहनी जाती हैं। और इस तरह का काम देखिए, अगर आप कोई स्वीट्स देना चाहते हो तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इन विच यू कैन गिव द स्वीट्स। और साथ में एक साहिबा हमारे साथ ऐसी हैं जिन्होंने ये सारा काम अपने हाथों से किया हुआ है, यानी ये सब कुछ हैंडमेड है। आपका नाम क्या है? मैं अस्मा रहमान। अच्छा, तो अस्मा ये सब काम आपने खुद अपने हाथ से किया है? टोटली हैंडमेड है, इसकी मेकिंग, अरेंजमेंट, सब कलर मिक्सिंग, हर चीज़ टोटली हैंडमेड, और ये मैंने सब इसकी मेकिंग की है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ें जो आप ऑफर कर रही हैं जो यहाँ इंडियन मार्केट्स में नहीं मिलती, वो क्या हैं? जिस तरह ये आप देख रही हैं बटन्स हैं, ये आपको यूजली मतलब इतने नहीं होते, लेकिन ये आप मैंने थोड़ा सा ही मैंने कराची में भी स्टार्ट किया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा था इसका रिस्पांस। तो मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ यहाँ पे भी कैसा रहता है, तो आप इसको लगाएंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये है क्या बेसिकली? बटन है, जैसे आप बटन प्लेन शर्ट पे आप या कुर्ती पे बटन पट्टी की तरह आप ये लगा सकते हैं। ये देखें,
बहुत खूबसूरत। इसी तरह ये आपके ये जिसमें आप इलायची चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और शादी में ज़्यादातर आप यहाँ पे पता नहीं रस्म होती है या नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ होती है कि जब शादी होती है तो चेहरा करवाते हैं दुल्हन दूल्हा का। हाँ है, ये देखें, ये इस तरह की मैंने इसलिए ये मैंने मिरर्स बनाए इसके लिए। तो ये वो शीशा है जिस पे दूल्हा दुल्हन शादी के बाद पहली बार एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़, और ये फिर आप इसमें पीछे हैंगिंग है तो आप इसको हैंग कर दें तो ये आपका मिरर लुकिंग मिरर हो जाएगा। इसके अलावा लिबास तैयार करने में काम आने वाला पाकिस्तानी फैब्रिक भी लोगों की खास पसंद बना हुआ है और इस फैब्रिक को तैयार करने वाले व्यापारी भी चाहते हैं कि अगर दोनों देशों की सरकार थोड़ी और सहूलतें दे तो इस तरह के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स सरहद के दोनों तरफ पहुंच बना पाएंगे। आतिका अहमद फारूकी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों पर फिरका परस्त लोगों की बेजा फिक्र हमेशा रिश्ते बहाल करने में आड़े आ जाती है और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रही आलीशान पाकिस्तान की ये एग्जीबिशन भी इससे अछूती नहीं रही। इस शानदार कार्यक्रम में उस वक्त खलल पड़ गया जब 20 से 25 तथाकथित धर्म के ठेकेदार अंदर घुस आए और हंगामा करने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 2 मिनटों के अंदर सभी को वहां से चलता कर दिया। दिल्ली पुलिस की इस संजीदगी की तारीफ तमाम लोगों ने की। एग्जीबिशन खुली तो चंद लोग, एक ग्रुप था 20-25 लोगों का, वो एग्जीबिशन सेंटर में आ गए और उन्होंने कहा एग्जीबिशन बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन हम नहीं होने देंगे। लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू द दिल्ली पुलिस, दे हैव कम एंड विद इन few minutes they have controlled everything and there was everything normal and exhibition is going on and we are very thankful, very nice behavior of the Delhi police. Thank you, so nice. ये पहली बार नहीं है जब अमन की कवायद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई हो। कई मौकों पर चंद लोगों की वजह से कभी पाकिस्तान बदनाम होता है तो कभी हिंदुस्तान पर तोहमत लगती है। आलिशान पाकिस्तान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 2014 के शुरू होते ही दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहे इस एक्सपो में 20 से 25 लोग घुस आए थे, लेकिन पूरा ऑडिटोरियम तारीफ कर रहा है पुलिस का कि पुलिस ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए मुश्किल से 2 या 3 मिनटों में उन सारे लोगों को बाहर कर दिया और दोबारा से माहौल काफी पीसफुल हो गया। इस तरह कुछ गड़बड़ होने से तो रोक दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस को आने वाले दिनों के लिए भी होशियार रहना होगा। आतिका अहमद फारूकी, दिल्ली, भास्कर न्यूज। दोनों देशों के रिश्तों का रंग इस नुमाइश की रोशनी की तरह ही चमकदार रहे, ये कोशिशें दोनों तरफ से की जानी चाहिए, जिसकी बेहतरीन मिसाल आलिशान पाकिस्तान है। क्योंकि जब तक दिल्ली में लाहौर की खुशबू लिए बाजार न होगा, जब तक कराची में मुंबई जैसा कारोबार न होगा, तब तक सरहद पर पान और प्याज की जगह सिर्फ रसद का इंतजार होगा। लेकिन वक्त बदलता है और वो बदलने पर मजबूर भी करता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बदलता वक्त रिश्तों पर जमी बर्फ को और तेजी से पिघलाएगा और अगली बार हिंदुस्तान कराची या लाहौर में अपनी तहजीब और संस्कृति की नुमाइश कर पाएगा। आलिशान पाकिस्तान 2014 की टैगलाइन है मॉडर्न, मिस्टिकल, मैजिकल पाकिस्तान। लेकिन हम हिंदुस्तानियों के दिलों में पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ ऐसे सांचे हैं जिनको तोड़ने का वक्त न जाने कब आएगा। लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा है, बहुत जल्द ये हमें समझा देगा कि जब 2 पड़ोसी मिलकर साथ में खुशी खुशी रहते हैं तभी इलाके में शांति रहती है, वरना आप जानते हैं। इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।